या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। आज विजयादशमी का पर्व है। ये क्वार या अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ये इस अवसर पर विजयादशमी में आयुध अस्त्र शस्त्र की भी पूजा होती है और इनकी पूजा होती ही होती है। विजयादशमी का जो मनाने का संदर्भ जो पौराणिक कथाओं में है, दो चीज़ें हैं। आप सभी लोग जानते हैं, सभी परिचित होंगे, मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी होंगे, पर एक बात कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि आप मेरी बात को प्लीज़ सुनिए। कुछ वजह से कह रहा हूँ, मेरे मानसिक अवस्था में उथल पुथल चल रहा है। इसी संदर्भ में जो विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, दशहरा। सबसे पहले विजयादशमी दशहरा पर बधाई सबको, पूरे जनमानस को। मैं सबसे पहले माँ दुर्गा की बात कहूँ। दुर्गा जी 9 रूपों में 9 तरह से बताते हैं। असुर थे, उनको देवताओं ने उनके ध्यान और एकाग्र के नाते उनको शक्ति प्रदान की थी, पर यह संदेह जरूर था देवताओं में शक्ति प्रदान करने के उपरांत कि शायद इसका दुरुपयोग करें। वो चूंकि माँ दुर्गा अपने भक्तों का कष्ट निवारण करती हैं और वो ऐसे लोगों को नाश करती हैं, इस तरह के लोगों को, और उन्होंने यही कार्य करने के लिए 9 रात 10 दिन असुर एवं उनकी सेनाओं से युद्ध किया, निरंतर युद्ध किया, और दशमी के दिन ही माँ दुर्गा चंडी के रूप में अपने को प्रस्तुत करके असुर का वध किया। ये एक बात है। ये शक्ति का प्रतीक है। जब किसी को शक्ति मिलती है तो शक्ति इसलिए दी जाती है, दुरुपयोग करने के लिए शक्ति दी जाती है, सदुपयोग करने के लिए। मैंने चिल्ड्रन सॉन्ग में एक चीज़ पढ़ा था कि युवा के लिए शक्ति जिनके पास है शरीर में, अंधे को रास्ता पार कराना, निर्बल को सहारा देना, इन बातों को कहा गया था। ये सब शक्ति के सदुपयोग की अवधारणा रही होगी। शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये माँ दुर्गा के उससे आप लोग सीख सकते हैं। उन्होंने असुरों का वध किया, महिषासुर का वध किया। आज के दिन क्वार पक्ष में दशमी तिथि को इसी खुशी में विजय उत्सव मनाया जाता है, विजयादशमी मनाया जाता है, क्योंकि दशमी के दिन विजय पाया था उन्होंने असुरों को वध करके, माँ दुर्गा। एक दूसरी पौराणिक कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेके। संतों महात्माओं ने उनको भगवान कह दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है राम को, क्योंकि वो मनुष्य, त्रेता में मनुष्य के रूप में, और भगवान आदि शक्ति होते हैं, भगवान कहा जाता है उनके कर्म कर्तव्यों के नाते। राम के विषय में ये कहा जाता है कि वो 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना करते रहे और 10वें दिन उन्होंने, यानी आज ही के दिन, रावण का वध किया था। इन दोनों बातों में कहा जाता है अच्छाई की जीत बुराई पे, सत्य की जीत असत्य पे।
दोनों में एक समानता की मैं व्याख्या करना चाह रहा हूं। राम भी युद्ध कर रहे थे, माँ दुर्गा भी युद्ध कर रही थी। राम का भी उद्देश्य था रावण का वध करना, और माँ दुर्गा 9 रात 10 दिन जो है युद्ध करके असुरों का नाश किया। सबका कल्याण करे प्रभु। दोनों में समानता इस बात की उद्योतक है। अगर मैं ईस्टर्न में जाऊं तो वहाँ के लोग जो परंपरा है दुर्गोत्सव का या माँ दुर्गा के पूजा का, शारदीय नवरात्रि का, उनका ये कहना है कि दुर्गा जी उन 9 दिन 10 दिन सबके घर में वास करती हैं। उनका प्रवास होता है सबके घर में। समझिएगा, हम अपने नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, इस खासतर बीच का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, ये कहते हैं हम पे दुर्गा जी आती हैं। मैं कहीं से समझ नहीं पाता। कोई कहता है भोले शंकर की कृपा है, कोई कहता है राम की कृपा है, कोई हनुमान जी की कृपा है। ये बाकी लोग कहाँ हैं? एक बार कभी सुरेंद्र नाथ अवस्थी जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी। किसी ने पूछा कि अगर आपको एक पलड़े में रखा जाए, दूसरे में राम को रखा जाए, तो कौन बड़ा हुआ? तो बोले मैं बड़ा हुआ। समझने का फेर है। उन्होंने कहा एक तो मैं शरीर सहित हूँ, दूसरे मेरे में राम है, और वहाँ अकेले राम है, तो मैं राम से बड़ा हुआ क्योंकि राम और मैं एक साथ हूँ। ये सच है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैज स्टेटेड दिस थिंग दैट गॉड इज एवरीवेयर। ईश्वर सब में है, सब में शक्ति देता है, सबके पास शक्ति है। कितनी गलतफहमी है हमारे पूर्वांचल में, स्पेशली उत्तर भारत से लेके गोरखपुर, बिहार, बस्ती तक। वो ये समझते हैं, कहते हैं दुर्गा जी आती हैं, तो दुर्गा जी जाती कहाँ है? दुर्गा जी के तो बारे में पश्चिम बंगाल में यहाँ तक है कि चूँकि वो हमारे घर में आई हैं, उनका प्रवास है, उन 9-10 दिनों में मीट, मछली, मुर्गा सब कुछ भरपूर खाते हैं, मिठाई खाते हैं। जो जो बंगालियों को पसंद है वो सारी चीज़ें बंगाली 9-10 दिन जरूर खाते हैं, जरूर खाते हैं। क्यों खाते हैं? उनका कहना है कि भोजन से माँ दुर्गा का कोई संबंध नहीं है। माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, इसका कतई मतलब नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। ये दोहरा चरित्र क्यों? पूर्वांचल में ये दोहरा चरित्र कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम 9 दिन व्रत रहते हैं, हम एक लौंग पे रहेंगे। ये टोटल हिपोक्रेसी है, ढकोसला है। किसी को बुरा लगता है, मैं क्षमा चाहूँगा, पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल इनपुट है उसी के आधार पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल वो ये मानता है कि हमारे घर में 10 दिन माँ दुर्गा वास करती हैं, और चूँकि दुर्गा जी 9 रात 10 दिन असुरों एवं उनकी सेनाओं के साथ युद्ध करती हैं, तो उनको ताकत चाहिए। ताकत मिलती है, आपको सभी को पता है, मछली से, मांस से, मिठाई से, ना कि पेट काट के व्रत रहने से माँ दुर्गा का वास होता है। इसको समझा जाए। ये दोहरा चरित्र आप लोग बंद कर दें मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। ये मैं कहीं अलग से नहीं कह रहा हूँ। एक बार आप इस बात को विचार करें, और बेड्यू रिक्वेस्ट मैं सबसे कहूँगा, एक बार मेरी बात को एक बार ज़रूर सुनें, एक बार एनालाइज करें कि ये दोहरा चरित्र क्यों है। पश्चिम बंगाल में 9 रात 10 दिन ये मानते हैं कि दुर्गा जी इस समय युद्ध करती हैं, उनको आहार की ज़रूरत है, वो मेरे घर में वास करती हैं, इसलिए मछली खाया जाता है, इसलिए मांस खाया जाता है, इसलिए अंडा खाया जाता है, ताकि माँ दुर्गा को ताकत मिले और वो असुरों पे विजय प्राप्त कर सकें।
इसलिए विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। विजयादशमी का पर्व ये सिखाता है सबको कि दोहरा चरित्र आप लोग बंद कर दें, चरित्र एक रखिए। हमने सुन रखा है नवरात्रि आने वाला, भैया मीट मछली खा लो, 9 दिन नहीं खाना है। कहाँ पढ़ लिए, किसने बता दिया, कहाँ से सीख लिए? आपके पास क्या कोई प्रमाणिक वो है? यूट्यूब चैनल है या न्यूज़पेपर है या प्रिंट मीडिया है? किस ऑथेंटिसिटी के साथ आप कहते हैं? और ये आपको भी पता, अगर आपके शरीर में शक्ति नहीं होगी तो लड़ेंगे कैसे? एक शिशु जब जन्म लेता है, जब बड़ा होने लगता है, उसको बादाम खिलाया जाता है इसलिए कि ये बच्चा इम्पावर हो सके, इसके अंदर ताकत हो सके, शक्ति हो सके। तमाम कमर्शियल ऐड करते हैं कि नेस्ले का ये खा ले तो बच्चा जो दौड़ पाएगा, चल पाएगा। इन सबों से आपको नहीं समझ में आता है कि शक्ति कहाँ कहते हैं। शक्तिहीन करके क्या दुर्गा जी की पूजा होती है क्या? मैं यही कहूँगा समस्त लोगों से, यकीन मानिए मैं पूर्वा से ग्रसित नहीं हूँ, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। और आपको बता दूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। मेरा बस चले तो मैं भोजन भी ना करूँ, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है भोजन, किसी भी प्रकार का किचन में बना हुआ भोजन ना मुझे कभी पहले पसंद था ना पसंद है। मैं ये समझता हूँ चूँकि आज विजयादशमी है, दशहरा का पर्व है, हर्षोल्लास का है, इस बात को भी थोड़ा विचार कर ले, ये दोहरा चरित्र क्यों है? 9 दिन तक आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, व्रत रखेंगे, किसको दिखा रहे हैं? आप अपने आप को मिटा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग ढकोसले में पैदा हुए हैं। एक बहुत बढ़िया बात कही गई है, लोग हनुमान जी करीब होते हैं, भगवान हमारे करीब होते हैं। अगर मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में पुजारी के करीब हनुमान जी होते हैं तो हनुमान जी उनको क्यों नहीं बुला लेते हैं? भगवान राम उन पर क्यों नहीं कृपा करते? इस मृत्युलोक से क्यों नहीं जल्दी वो चले जाते? अगर किसी पुजारी को ये पता लग जाए कि मैं मंदिर में बैठूंगा और भगवान मुझको उठा लेगा, पूरा मंदिर खाली हो जाएगा, कोई पुजारी नहीं रहेगा। अगर भक्तों को ये पता लग जाए कि अगर हम मंदिर गए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, कोई नहीं जाएगा। क्या विडंबना है, क्या स्वार्थ है प्यारे। ये इसको कहते हैं कामस्लाइज वे में ट्रीटमेंट देना और लेना। बहुत सारे लोग जो है चूल्हा उलट देते हैं, चूल्हा पटक देते हैं कि कुछ नहीं, हमारे घर में बहुत पवित्रता के साथ रहेगा, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। प्यारे सीखो। सबसे अच्छी दुर्गा पूजा पूरे भारत में अगर मनाई जाती तो पश्चिम बंगाल में बहुत ही सम्मान भाव से, लेकिन उसमें भोजन के प्रतिबंध का कोई अवधारणा पश्चिम बंगाल में नहीं रखा गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग दोहरा चरित्र नहीं जीते। मैं आरोपित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सभी को कहूँगा, अगर आपका प्रिय भोजन मछली है, आपका प्रिय भोजन मीट है, तो इसमें कहीं भी देवी देवता बाधक नहीं आते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा माँ दुर्गा पे बलि की जाती है और चढ़ाया जाता है, प्रसाद के रूप में कहीं कहीं वितरण भी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। सबको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई।